आप सभी का स्वागत है वैशाली वाला चैनल में। मैं हूं राजा बाबू। आज लेकर आया हूं वज्र गुणनखंड, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो बीजगणितीय विधि का तीसरा रूप है। तीसरी जो विधि है वह क्या है? विधि वज्र गुणनखंड। तो वज्र गुणनखंड विधि आज हम बताएंगे। साथ में वज्र गुणनखंड विधि ज्ञात करने से पहले कुछ बातें हैं जिसे ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे अद्वितीय हल जब तक प्राप्त नहीं होता है, अद्वितीय मतलब प्रतिच्छेदक हल जानते हैं ना? A1 बटा में A2 = नॉट, B1 बटा में = नॉट, C1 बटा में तब यह होता है क्या? प्रतिच्छेदक, जिसे हम संगत भी कहते हैं। असंगत इसको नहीं कहते। असंगत सिर्फ कहते हैं कोई हल नहीं है उसका, जिसका सूत्र होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में बराबर नहीं है C1 बटा में, यही ना होता है। तो चलिए, वज्र गुणनखंड विधि ज्ञात करने से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि इसका हल है क्या, यानी इसका हल अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय मतलब प्रतिच्छेदक, और प्रतिच्छेदक या अद्वितीय हल का सूत्र क्या है? A1 बटा में A2 = नॉट, B1 बटा में = नॉट। इस सभी लोगों के मस्तिष्क में उतर जाना चाहिए यह सूत्र। देखिए यहाँ 3 सूत्र हम लिखे हुए भी हैं, है ना? A1 बटा में A2 = नॉट। जैसे ही दोनों आपस में बराबर नहीं है उसे हम अद्वितीय हल समझ लेंगे। ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो = नॉट। C1 बटा में क्या होता है? C2, यही ना होता है। अब देखिए, एक है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसे अनंत हल भी कहते हैं। उसका सूत्र क्या है? A1 बटा में बराबर C1 बटा में। ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब है कोई हल नहीं, तो इसका सूत्र क्या है? A1 बटा में A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में। इसे कहते हैं कोई हल नहीं, इसी को कहते हैं असंगत। इसी को क्या कहते हैं? दोनों को क्या कहते हैं? संगत। यानी प्रतिच्छेदक हल और अपरिमित रूप से अनेक हल है, उनको हम संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत किसे कहते हैं? तो सिर्फ कोई हल नहीं, यानी इस सूत्र पर जब आएगा उसे हम क्या कहेंगे? असंगत। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? असंगत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वज्र गुणनखंड विधि पर। देखिए, वज्र गुणनखंड विधि में पहला जो समान रूप होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वह है A1x प्लस B1 प्लस C1 बराबर क्या है? अब आप जानते हैं A1 के मतलब x का कोई गुणांक है। A1 क्या है? कोई गुणांक है जो x का है। B1 कोई गुणांक है जो y का है, और C1 समझ रहे हैं? यह C1 क्या है? अचर राशि है। ये बराबर की इधर भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे? बराबर के हम इधर लिखते हैं, जबकि समान रूप आपका इसी रूप में लिखा जाता है। ये A2x प्लस B2y प्लस क्या है? C2। इसका तो क्या हो गया? 0। लेकिन वज्र गुणनखंड विधि ज्ञात करने से पहले हमें यह देखना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं। उसके बाद देखना है कि वज्र गुणनखंड का जो सूत्र है मुझे याद है कि नहीं। तो देखिए, वज्र गुणनखंड का सूत्र क्या है? आप लोग को अच्छी तरह से याद है। इसका जो सूत्र है x, पहला क्या आता है? x BC क्या आता है बउआ? माइनस BC माइनस ए बराबर दे दिए। यहाँ y होता है, क्या होता है?
CA। देखिए BC, C के बाद ये ना आएगा CA, क्या आएगा बबुआ जी? CA माइनस CA। फिर बराबर देंगे, यहाँ एक है, यहाँ क्या है? एक। CA के बाद कौन आएगा? AB माइनस कोई दिक्कत नहीं, ये तो एकदम सिंपल है। BC CA AB, जानते हैं कि ABC तीन ही ना लेटर है, तीन ही चर राशि है, तो हम शुरू करेंगे BC से। शुरू कहाँ से करेंगे? BC से शुरू करेंगे, तो BC के बाद नंबर आएगा CA का, और CA के बाद नंबर आएगा AB का। ये तो सिंपल है, सामान्य है, सरल है, इसे आसानी से हम रख सकते हैं अपने दिमाग में, है कि नहीं? तो यहाँ BC CA AB, सब में लगा देना है 12 कोई दिक्कत नहीं, सूत्र तैयार हो गया। बोलिए मुन्ना, कोई दिक्कत है क्या? ये तो आसानी से सेट हो गया। ऐसे थोड़ा सा x बटा में B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा में C1 A2 माइनस C2 A1 पढ़ने में क्या होता है? आनंद नहीं आता है, थोड़ा सा परेशानी होता है, कंफ्यूजन होता है कि हम इसको याद कैसे करें। हो सकता है लिखते समय C1 की जगह पर C2 लिखा जाए, A1 की जगह पर B1 लिखा जाए, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन है? BC CA AB, अब 12 बीच में क्या होना चाहिए? बीच में क्या होना चाहिए? बीच में क्या होना चाहिए? माइनस। कोई दिक्कत? अब बताइए कोई समीकरण दीजिए जिसको हम वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। जल्दी से बोलिए। 7x - 2y बराबर, ये अद्वितीय हल है ना? अद्वितीय हल होना चाहिए। हाँ बोलिए। 7x - 2y 7x - 2y बराबर 18 बराबर 8। जी। चलिए ठीक है, बोलिए आगे। 3x + 4y 3x + 4y 4y बराबर 18 बराबर 18। जी। चलिए यही ना है। तो देखिए हम बना रहे हैं वज्र गुणनखंड विधि, सभी लोग का ध्यान पूरा अच्छा से यहाँ होना चाहिए। कुछ लोग का दिमाग क्लास से बाहर चला गया, यही दुख की बात है, यही दुख की बात है। इस 7x - 2y बराबर 8, ये प्रथम समीकरण है। आई है 3x + 4y बराबर क्या है? सबसे पहले इसको, इस समीकरण को हम इस रूप में सजा लेते हैं, सजाएंगे। तो देखिए जब सजाते हैं तो 7x - 2y बराबर जो 8 है इसकल टू 8 है ना, इसको क्या करेंगे? बराबर किधर लाएंगे? तो क्या हो जाएगा? हो गया -8 इसकल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब आगे आइए, अब इसको भी सजाएंगे। 3x + 4y, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? इसकल टू क्या हो गया? यानी 3x + 4y - 18 इसकल टू क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम यह देखेंगे A1 का मान कितना है। A1 का मान यहाँ 7 है, B1 के मान कितना है? -2 है, C1 के मान कितना है? -8 है। फिर चलिए फिर लिखेंगे A2 के मान कितना है? 3। B2 के मान क्या है? C2 के मान क्या है? -18 माइनस क्या है? A1 के मान 7 आ गया, B1 के मान -2, C1 के मान A2 के मान 3, B2 के मान और C2 के मान। ये तो सबसे पहले हम लोग निकाल लिए। यहाँ तक निकालने में कोई कंफ्यूजन है? कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही क्या? समझ में आया ना जी? अब जो सूत्र है उस सूत्र पर हम लोग चलेंगे। पहले x लिखेंगे। देखिए मान लीजिए मुझे याद नहीं है, हम आप ही की तरह है,
लेकिन सर जी हमको सिखाए हैं बीसी है रे बउआ, कथी है BC। तो हम लिख दिए बीसी, बीसी। अब बीच में माइनस है, एनहु बीसी है। वाह, बात सही है, हमरा याद अबै था सर जी सिखले हथिन y के बटा में बउआ रे, y के बटा में सी। हाँ सी, अब माइनस बीच में तो माइनस सी। अब कहती है लास्ट में 1 के बटा में सी के बाद ए बी, क्या गया ए बी। अब इस सिखाए थे कि 12 21 12 21 है कि नहीं, तो यहाँ लिख दिए 12, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए 12, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए 12, यहाँ लिख दिए। तैयार है सूत्र जी। अब भोग लगाना है जी दिमाग रूपी ज्ञान में जी। अब चलिए, अब एक से लिख दिए। देखिए कुछ बातें हैं जो यहाँ से बारीकी पूर्वक ध्यान से देखने के बाद ही समझ में आता है, कुछ नहीं देख लेंगे तो बहुत कुछ हो जाए, है कि नहीं। तो B1 के मान बताइए कितना है, -2, इसको घेर दिए -2। C2 के मान क्या है, -18, तो -18, बीच में माइनस। B2 के मान कितना है, 4, और C1 के मान कितना है, माइनस, यही ना C1 के मान -8। फिर बराबर दिए, y लिखिए, कोई दिक्कत। अब C1 के मान कितना है, -8। A2 के मान कितना है, 3, माइनस। C2 के मान कितना है, -18। A1 के मान कितना है, 7। A1 के मान कितना है, 7। A1 की मान कितना है, 7। अब चलिए एक, अब बातें नहीं, ध्यान यही। A1 के मान क्या है, 7। B2 के मान कितना है, 4। A2 के मान कितना है, -3। अब B1 के मान कितना है, -2। देखिए यही चीज है, इसमें बुलबुलाइएगा तो बुलबुला जाइएगा। इसमें आराम से देखिए क्या लिखना है और उसका मान क्या है। सब A1 B1 C1 बुझाता है, A2 B2 C2 सब एक के समान है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब इसको बना देना, हल कर देना है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं ना है। और कीजिए आप लोग, आप सभी लोग देख लीजिए कहीं मिस्टेक है तो बताइए। ठीक है। सब मान सब सही स्थान पर रखा गया। अब इसको गंतव्य तक पहुंचाए, गाड़ी स्टार्ट करे। चलिए सब लोग बैठ गए हैं ठीक से, देख लीजिए B1 के सीट पर B1 के मान है ना, और C2 के जगह पर C2 के मान है ना, कोई हेरफेर नहीं ना है, अदला बदली नहीं ना है। चलिए गाड़ी रूपी ज्ञान चलेगा आगे, पहुंचेगा कहाँ, आंसर रूपी स्टेशन पर। कहाँ पहुंचेगा बउआ, आंसर रूपी स्टेशन है वही वैशाली वाला स्टेशन के पास, है कि नहीं। अब चलिए बउआ गाड़ी स्टार्ट है, आंसर रूपी स्टेशन के पास ही रुकेगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। सब लोग एकदम सिक्योर होके बैठ जाइए। चलिए शुरू कर दिया जाए। चलिए -2 गुने -18, -2 गुने माइनस, माइनस गुने माइनस कितना होता है, प्लस। 18 दूना, अब देखिए -4 गुने -8, फिर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, और 4 अठे, जा रे कुकुर सब, 4 अठे, अब चलिए -8 गुने 3, -8 गुने कितना आएगा, -24। अब चलिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, 18 सत्ते 126 आए, 126 सब लोग कंप्लीट है ना। हम तो 136 बोलेगा सर, 126 अब चलिए 1, अब 7 गुने 4 28, अब -3 गुने -2 प्लस 3 गुना, यही ना है। अब चलिए अब इसको हमें थोड़ा सा इधर करके बनाते हैं भाई। इस ओर हम आ गए, देखिएगा इस ओर आ गए, इस ओर आ गए, ध्यान है ना। अब चलिए x,
अब बताइए 36 और 32 कितना हो जाएगा? और माइनस 68 आइए हम लोग लड़का सब भकुआ कि आ गया है क्या? लगता है रात ठीक से नहीं सोया, चाहे नहीं खाया है, पेट में अभी चूहा कूद रहा है, ध्यान वहां चल गया है क्या? ऐसे भी लगन बहुत है, पूरी पर दम ज्यादा टिका हुआ, तो जोर हरा रहा है खूब। माइनस 102। चलिए देखिए, ये 126 प्लस में है और 24 क्या है? 126 में से 24 घटे कितना? प्लस में 102। अब इसकल टू, अब यहाँ 1 28 6 कितना हो जाएगा? 28 6 34। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए, अब एक चीज यहाँ क्या समझना है भाई, यहाँ समझना क्या है कि x बटा में 68, x बटा में क्या है बराबर y बटा में 100 बराबर क्या है? कहने का मतलब है इसका मान इसके बराबर, फिर इसका मान इसके बराबर है, तीनों आपस में क्या है? बराबर है, तुल्य है। तो हमें x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, x बटा में 68, x बटा में बराबर 1 बटा में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 बटा में। फिर यहाँ क्या करेंगे? y बटा में 102 अब बराबर 1 बटा में क्या लिखेंगे? देखिए दोनों इक्वेशन बराबर हो गया। हमें चर वाला इसलिए लिखेंगे क्योंकि चर का मान निकालना है, याद करना है। अब देखिए, अब क्रॉस गुना होगा, जिसको हम देहातिया भाषा में कहते हैं कैचिया गुना। आया छत पर से नीचे ताका, नीचे वाला छत पर ताकी, बात यही ना है? अरे लक्ष्मी एक मुंह सुख है, ले देखा दिव्या भारती, दिव्य तुम्हारे अंदर में नहीं जल रहा है, क्या है? अरे भाई समझना ना है, आंख में जादू दिखना चाहिए समझने के लिए। कोनो बेताब दिखिए नहीं रहा, अब इसे को ने मुरझाल है साफ, धीरज है भकुआले है आई। क्या धीरज? भोज खाते रहा लगन जान मार रहा है। अब देखिए, हम x को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, x को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 68 एकम 68 बटा में क्या? कै मरते में कटे? 2 मरते में पक्का जी। x बराबर कितना गया? 2। अब इधर आइए, y को जस के तस 102 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? बटा में कितना है? कै मरते में कटेगा पक्का। तब y के मान कितना गया? अब बोलिए, x बराबर 2 और y बराबर कितना गया? आपका क्या हो गया? आ गया ना वज्र गुणनखंड विधि से आंसर। देखिए भाई आ गया आंसर, आप लोग संतुष्ट है ना? अब इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए।